हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह है थेरेपेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ म्यूज़िक। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट एंड डांस की। ठीक है। और अब हम संगीत की बात करेंगे कि भाई संगीत को कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसमें लिखना है संगीत में कि भाई संगीत सुंदरता को बिखेरने का काम करता है। ठीक है। और एक शिल्पकार पत्थर को और चित्रकार रंगों के माध्यम से चित्र में जो अपनी सुंदरता बिखेरता है ना, उसी प्रकार एक संगीतकार भी अपने संगीत के द्वारा सुंदरता बिखेरता है। यानी कि अपने आसपास के वातावरण को शांतनुमा खुशनुमा बना देता है। ठीक है। उसी प्रकार यानी कि संगीतकार भी उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को जैसे आकार देता है, उसी प्रकार एक संगीतकार भी अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देता है। ठीक है। और अब चलते हैं कि भाई आपको लिखना है इसमें परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत। तो यह एक प्रकार की शिक्षा है जो संगीत से संबंधित है। ठीक है। जैसा आपको दिख रहा होगा भाई, यह एक प्रकार की शिक्षा है जो संगीत से संबंधित है। ठीक है। संगीत चिकित्सा द्वारा मानसिक प्रभावों को कम किया जाता है। ठीक है। मानसिक जो प्रभाव होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है मानसिक तौर पर, उसे संगीत के द्वारा कम किया जाता है। और फिर आ जाता है हमारा कि भाई संगीत चिकित्सा द्वारा मानसिक प्रभाव को कम किया जाता है। संगीत चिकित्सा द्वारा आत्म अभिव्यक्ति और संचार में सुधार किया जाता है। ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि अपने जो विचार होते हैं उनको एक सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर आती है हमारी इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि भाई यह एक प्रकार की शिक्षा है जो संगीत से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि भाई संगीत चिकित्सा मानसिक प्रभावों को कम किया जाता है, यानी संगीत के द्वारा मानसिक जो प्रभाव होते हैं उन्हें कम किया जाता है। और संगीत चिकित्सा द्वारा आत्म अभिव्यक्ति और संचार में भी सुधार किया जाता है। ठीक है। और फिर आता है इसके उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि भाई संगीत के द्वारा शाब्दिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है। शाब्दिक यानी कि संगीत के द्वारा, यानी कि संगीत अगर गाएगा व्यक्ति तो शाब्दिक तौर पर भी उसका विकास होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार वह संगीत के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा तो उससे उसके भावात्मक विकास भी होगा। ठीक है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि भाई इससे क्या है, आवाज़ को पहचानने की क्षमता भी विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि भाई आदमी जब संगीत गाता है, कौन सी धुन पे किस प्रकार से हमें बोलना है, यानी कि संगीत गाना है, तो उसके बारे में बताया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको भी पहचानने में हमें आसानी होती है संगीत के द्वारा। ठीक है। आसपास के माहौल को इससे सरल बनाया जा सकता है संगीत से। बिल्कुल सही बात है। और अनुभव को बढ़ाने में भी सफलता मिलती है इससे। ठीक है। संगीत से भाई आदमी संगीत को अगर अपने जीवन में धारण करेगा तो जीवन खुशनुमा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है। और एकाग्रता को बढ़ाने में, यानी कि जब व्यक्ति का दिमाग शांत रहेगा तो उसका मन जिस चीज़ में वह फोकस करेगा, कंसंट्रेट करेगा, तो उसमें बेटर तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि भाई दिमाग सही रहेगा तो ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से काम करेगा, तो कंसंट्रेट की पावर बढ़ेगी, यानी एकाग्रता की पावर बढ़ेगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो लाभ के बारे में हम जान लेते हैं कि भाई व्यवहार परिमार्जन करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। कि इससे व्यवहार परिमार्जन यानी कि व्यवहार में भी सुधार किया जाता है। ठीक है। फिर आता है कि भाई खाली समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्योंकि अगर हम खाली बैठे हैं तो हम कोई एक्टिविटी कर ले, तो हम यानी म्यूजिक सुन लें, गा लें, तो ये चीज़ उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और आत्मविश्वास बढ़ाना व क्षमता का विकास करने में भी ये सहायक होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर आता है सामाजिक कौशल के विकास में। बिल्कुल सामाजिक कौशल के विकास में भी भाई सामाजिक तौर पर वातावरण अच्छा रहेगा, लोगों से अच्छे से हम बात कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, हमारे विचारों को रख पाएंगे संगीत के द्वारा। तो ये चीज़ इसके बारे में बताया गया है। फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अभी आएगी इसकी शिक्षा, एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन तौर पर किस प्रकार से लाभदायक है। ठीक है। भाई बालक के संज्ञानात्मक विकास करने में, संकेत के माध्यम से अपने विचार तरीके व्यक्त करने में, अनुभव बढ़ाने में। ठीक है। भाई संकेत के माध्यम से यानी म्यूजिक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने में भी यह हेल्प करता है। ठीक है। क्या? म्यूजिक, संगीत। फिर आ जाता है भाई मनोरंजनात्मक कौशलों में।
मनोरंजनात्मक कौशलों में कैसे करेगा कि भाई नकारात्मक व्यवहार से बचाया जा सकता है। अगर आप जैसे खाली समय में बैठे हो तो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो उससे उस टाइम पीरियड में, तो वैसे ही आप नेगेटिविटी से तो बच गए, क्योंकि खाली आदमी सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आधी नेगेटिविटी तो वहीं खत्म हो गई। और ऊपर से आप अगर किसी और चीज़ से अगर आप प्रेशर में हो तो अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक। फिर आता है हमारे पास कि भाई मानसिक थकान को भी दूर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। समाज में अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, ये बात भी ठीक है, मैंने आपको बता दी। अस्पताल में संगीत के द्वारा रोगी का आनंदपूर्ण वातावरण देने में भी सहायक होती है, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे कि आदमी अगर बेड पे बैठा है सारे दिन से, वहाँ पे परेशान हो गया मान लीजिए, तो फिर क्या होगा भाई कुछ अच्छी एक्टिविटी होगी। एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर हम जैसे संगीत सुनते हैं ना, तो यह उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से टीवी देखने वक्त हम, यानी कोई एक्टिविटी कर रहा है टीवी में, जैसे कि कोई मैच चल रहा है और हम उसे देख रहे हैं बड़े इन्जॉयमेंट से, तो हमें तब भी हमारे शरीर के अंदरूनी तौर पर एक्टिविटियाँ होती रहती हैं, हमें आनंद मिल रहा होता है। काफ़ी हद तक ये भी लाभदायक होता है मैच देखना भी। तो उसी प्रकार ये संगीत भी है कि भाई जिस प्रकार कोई गा रहा है, संगीत की धुन कर रही है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक उसकी तरफ जा रहा है, तो आनंदपूर्ण माहौल उसे वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में आ जाता है, यानी कि इसके चरण हैं। चरण में आ जाएगा कि भाई गायन सिखाने में शिक्षक का संगीत का विश्लेषण करता है, यानी कि सिखाने से पहले इसका पहले विश्लेषण किया जाता है कि किस किस प्रकार से कौन से चरण सिखाए जाएं जिससे बच्चे को आनंद मिले। ये नहीं कि बच्चे को डायरेक्ट ही कठिन वाले संगीत दे दिए जाएं सीखने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे को कठिन संगीत नहीं सिखा सकते, सरल से जटिल की तरफ हम चलेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि भाई कलात्मक गुणों को निर्धारित करता है क्या, संगीत। फिर आता है कि भाई सीखने के कार्य के क्रम को आश्चर्यचकित करता है। ठीक है। फिर आता है शिक्षक को गीत की सामग्री में रुचि होनी चाहिए, जो शिक्षक बच्चे को सिखा रहा है उसको भी इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए, ये बात हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर शिक्षक की ही रुचि नहीं है तो मतलब सिखाएगा किस प्रकार से, जब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा शिक्षक की, तो बच्चा कहाँ से रहेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है। ठीक है। फिर आता है बच्चा याद किए गीत को किस प्रकार से दोहराता है, यानी कि किस प्रकार से वह एक्सप्रेस करता है, उसका भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं भाई। और आत्म केंद्रित और स्वतंत्र रूप से व्यवहार में ये चीज़ लागू होती है। ठीक है। यानी बच्चा अपने आप से ही रुचि है, बच्चे की अपने आप से सीखने के लिए उत्प्रेरित हो रहा है, तो और भी जहाँ पे ज़्यादा आनंदपूर्ण माहौल तैयार हो जाएगा। और कठिन, ठीक है भाई, और म्यूज़िक इस प्रकार का होना चाहिए ताकि जो बच्चे को मोहित कर सके, उसे उस प्रकार आकर्षित कर सके, ऐसा हो, क्योंकि म्यूज़िक भी कई टाइप का होता है। ठीक है। फिर आता है कि भाई कठिन मधुर चाल अलग अलग गाए, यानी कि कठिन म्यूज़िक और सरल म्यूज़िक दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में भाई कौन सी धुन में कैसा म्यूज़िक गाना है, कौन सी धुन में कैसा म्यूज़िक गाना है, उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। स्पष्ट रूप से प्रदान करने पर गीत जीवन में प्रवेश करता है। स्पष्ट रूप से अगर बच्चा एक्सप्रेस करेगा, उतनी ही प्रकार से बेटर तरीके से सीख पाएगा, तो और वह जीवन में क्या होगा, उसके लाभदायक होगा। तो ये चीज़ हमारे ध्यान देने योग्य है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूज़िक, वो डांस एंड मूवमेंट के बारे में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।